हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीका से चल रही होगी। तो आज आप लोग के लगभग रियल नंबर का पार्ट 8 वीडियो होने वाला है और आज से और कल में यानी पार्ट 8 और 9 10 वीडियो में लगभग आपका पूरा रियल नंबर यानी एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक में जो आपका रियल नंबर चैप्टर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के बिना टाइम कमाए हुए। और जो क्वेश्चन है आप लोगों के लगभग एक का यानी एक और दो क्वेश्चन हो गया है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन सिद्ध करने थे। वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा लिए गए हैं। और ये जो आपका है तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हर एक टाइप के जो दोस्त होता है ना, क्वेश्चन हर एक टाइप से पूछा जाता है। और यहाँ से आपको दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो इस टाइप से पूछ लेगा, चाहे तो आपका 3+√5 करके पूछ लेगा, चाहे तो आपको हो सकता है कि खाली √5 पे पूछ लेगा, चाहे तो 1/√3 करके पूछ लेगा। तो कई प्रकार से यानी यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन से आता ही आता है एकदम परफेक्ट तरीका से। आप प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ से आपका रियल है और सारे क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग की एकदम बिल्कुल आपका क्या है, एनसीईआरटी क्लास है, यानी आपका सरकारी बुक से जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप लोग कवर करवा रहे हैं। तो बने रहेंगे क्लास में, और क्लास में अगर आपको समझ आता है तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो यहाँ तक बोला गया है क्वेश्चन की तीसरा का पहला है कि सिद्ध करें कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, यानी क्या कहा जा रहा है आप लोग को बताया गया है कि इसको कैसे सिद्ध करना है। कैसे करना है दोस्त? पहले तो यहाँ से मानना है कि जब अपरिमेय दिया हुआ रहेगा तो इसको क्या करना है, उल्टा मानना है। क्या करना है? उल्टा मानना है। तो यहां से लिखना है कि माना कि 1/√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत? यानी माना कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है। तो आपसे बात करूं दोस्तों, जो परिमेय संख्या होता है क्या होता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। क्या होता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है। बराबर में क्या हो, 1/√3 है। बराबर में क्या है, 1/√3 है। किसी को दिक्कत? यानी P/Q के रूप में ए वाला भी संख्या लिखा गया है। ठीक है। तो यहां से क्या करना है, थोड़ा सा एक मिनट दोस्त, यहाँ पे 1/√3 है क्या, एक सेकंड देख लेता हूँ। 1/√2 है। क्या है? 1/√2 है। एक मिनट दोस्त। हाँ, 1 बाई क्या है, 2 है। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर था। 1/√2 है, यहाँ पे क्या है, 1/√2 है। तो आपसे बात करो दोस्त कि यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम आपस में देखिए, यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे यहाँ से कि यहाँ पे लिख देंगे जहां जहां बगल में लिखना होगा जहां Q ≠ 0 होना चाहिए, यानी Q=0 नहीं होना चाहिए। और यहां से लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कि P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य है, यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सहअभाज्य। यानी इसका कहने का मतलब हुआ दोस्त कि आपको जो है P और Q सहअभाज्य होता है, जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। इसको हम सहअभाज्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा हम समझेंगे कि यहाँ से अगर मान लेते हैं क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीपल करते हैं। नहीं तो एक तरीका और यहाँ से कि इसको आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि P/Q हो जाएगा। और इसको ना आप हर के परिमेयकरण कर दो। क्या दोस्त? हर के परिमेयकरण करेंगे तो 1/√2 हो जाता है, मल्टीपल क्या हो जाता है, √2, और यहाँ पे √2 होगा। यानी हर के परिमेय अंश अपॉन हर, यानी अंश बटा हर होता है। यानी हर से क्या होता है, ऊपर नीचे गुना होता है, हर परिमेयकरण हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे और P/Q लिखेंगे। और बराबर में यहाँ से √2 होगा और नीचे क्या होगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो ओवरऑल मान क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि √2 में √2 से गुना करने पर √4 होता है और √4 का वर्गमूल जो होता है क्या, आपका 2 होता है। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे कि क्या यहाँ से क्या ऐसे हम गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे, बिल्कुल होगा सर। तो 2P और बटा क्या होगा, Q, और बराबर में क्या बचेगा, √2 बचेगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यानी जो 2 है, 2 से सिर्फ इसमें क्रॉस मल्टीपल किए तो 2P हो जाएगा। और Q में कोई हम मल्टीपल नहीं किए, Q जिसके तरह छोड़ दिए हैं, और √2 बाई आपको जिसके तरह से यहाँ पर 1 होगा, लेकिन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। अब यहाँ के बाद आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है से आपका क्या है, आपका अपरिमेय है। ये आपका क्या है दोस्तों, परिमेय है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे कि लगभग ये अपरिमेय, ये आपका परिमेय है। तो आप कहेंगे
कि जब ई परिमेय है तो ये आपका अपरिमेय कैसे हो जाता है। तो यहाँ से लिखने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा समझेंगे दोस्त। यहाँ से क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ चलिए अब यहाँ से आप लोग क्या होगा दोस्त, यहाँ से ये लिखना क्या है कि चूंकि, चूंकि लिखेंगे, चूंकि, चूंकि 2, P और क्या है, और Q, Q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, जो उस तरीका से पहले वाले वीडियो में बताए हैं लिखने के लिए, उसी प्रकार से लिखना है, Q पूर्णांक है। अब क्या करना है, यहां से लिखना है इसलिए, इसलिए 2P और बटा क्या होगा Q, 2P बटा Q, और बराबर में क्या होगा, एक क्या है, ए 2P बटा Q जो होगा एक परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल परिमेय संख्या आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो अब यहां से करना है इसीलिए, इसीलिए √2 यानी इसका जो बराबर है, तो रूट क्या, 2 भी जो होगा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, होगा। यहां तक क्लियर है। अब यहां से लिखना है क्या दोस्त, यहां से और ऊपर में आगे लिख देना है, आपको नीचे लिखना है, हम आपको दिखा दे रहे जगह न होने के कारण लिखना है, परंतु, परंतु इससे, इससे विरोधाभास, इससे यह विरोधाभास, या लिख सकते परंतु इससे विरोधाभास है कि, इससे विरोधाभास है, विरोधाभास है कि इससे विरोधाभास है कि, इससे यहां से क्या लिखेंगे, इससे विरोधाभास है कि क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे यहां से, √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए, इसलिए यहाँ चाहे तो इसलिए कह सकते हैं, यहाँ से या अतः कर दीजिए, क्या कीजिए, अतः, अतः, अतः क्या होगा दोस्त, क्या था 1/√2, अतः 1/√2, 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, आपका प्रूफ हो गया। और ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे भाई तो यहाँ से आपका 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो ये तो आपका क्या था, पहला के क्वेश्चन था, तीसरा पहला। अब आगे जो क्वेश्चन है दोस्त हम नहीं बताने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग के हिंट्स देते हैं यहाँ से कि दूसरा क्वेश्चन जो क्या है कि आपका तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग बता दो तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्त के 7√5 है, क्या है, 7√5 है, 7√5 है। तो इसको कुछ नहीं करना है, आप अगर यहाँ से मन से 1 बैठाओगे फिर P बटा Q हो जाएगा, तो इस 7 जो का भाग कर देगा, तो आपको उसी प्रकार से फिर सेम टू सेम आपका इसी के रूप में आ जाए, क्या होगा, इसी के रूप में आएगा। तो आपको फिर उसमें उसी प्रकार से लिख देना है और आगे बढ़ा देना है, बाकी आपका क्वेश्चन से सोल्व हो जाएगा। और 1.3 इसी क्लास के साथ है, और इसी क्वेश्चन के साथ हम 1.3 को समाप्त कर रहे हैं, और अब चलते हैं 1.4 की तरफ। अब थोड़ा सा क्लास में बने रहेंगे दोस्त, 1.4 क्या है, चलिए। तो दोस्तों देखेंगे क्या है कि अगला अगला जो आपका 1.4 है, क्या होगा दोस्त, अब 1.4 स्टार्ट होगा। और 1.4 में क्या होगा भाई, थोड़ा सा समझेंगे कि हम थोड़ा सा आप लोग के क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको बेसिक पॉइंट बताते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम कवर करेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। थोड़ा सा समझेंगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, आपको टॉपिक है कि परिमेय संख्या को, क्या है दोस्त, परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को क्या है कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार, क्या है, दशमलव प्रसार बताएं। दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार शांत है या अशांत, या अशांत। आप यहां से बिल्कुल समझेंगे दोस्त कि दशमलव परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यानी यहाँ पे कन्वर्ट करना। तो पहले तो आपसे बात ये करो दोस्त कि शांत और अशांत के लिए कैसे करना है, दशमलव प्रसार बताना है। तो आपको यहाँ जो यहाँ से भी क्वेश्चन फंसता है, और क्वेश्चन आता है कि बिन भाग दिए हुए बताएं कि, बिन भाग दिए हुए बताएं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। तो कैसे उसको कवर करेंगे, इसमें थोड़ा सा सीखेंगे हम कि कैसे उसको कवर करेंगे से। तो यहाँ पे जो होगा तो कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल में क्या होता है कि अगर देखिए आपको यहाँ क्या है, आपका शांत दशमलव क्या है, शांत है, क्या है, आप शांत प्रसार जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो शांत के लिए क्या होता है दोस्त कि लिख सकते हैं कि इसका जो गुणज होता है, या इसका गुणनखंड होता है, चाहे गुणज कह सकते हैं, इसका गुणज, इसका गुणज क्या होगा, गुणज 2 और 5 का होना चाहिए, 2 और 5 का होना चाहिए, ध्यान समझिएगा, 2 और 5 का होना चाहिए, होना चाहिए।
अब बात आ जाता है कि 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाएंगे दोस्त। इसके बाद एक आपका अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है, तो अशांत के लिए हम क्या करेंगे, तो कह सकते हैं कि इसका जो होगा, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, हाँ इसका कह सकते हैं, इसका गुणज जो होना चाहिए क्या होगा, गुणज जो होना चाहिए क्या होगा, 2 और 5 के अलावा, 5 के अलावा कोई भी हो, कोई भी होना चाहिए, कोई भी हो, तो आपका क्या होगा, आज आपका अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब थोड़ा सा बात आ, सर हमको कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा बात आपसे बात करो भाई, तो क्या करना है कि जैसे थोड़ा सा क्या होता है, पी बटा क्यू, अब थोड़ा सा कहते हैं कि परिमेय कैसे होगा, आपका परिमेय 3/25 होगा, क्या होगा, 3/25 होगा। तो परिमेय जब 3/25 होगा, तो हमको सिर्फ अंश और हर, यानी परिमेय के रूप में तो यहाँ पे अंश, यहाँ पे हर है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ हर को तोड़ना है। क्या करना है, ऊपर में 3 छोड़ देंगे, और इसको अगर तोड़ेंगे तो 5 × 5 होगा, क्या होगा ना, तो यहाँ से क्या होगा 3, और बटा क्या होगा आपका, क्या होगा 5 के स्क्वायर होगा, यानी कह सकते हैं हम यहाँ से कह सकते हैं 3 बटा क्या होगा आपका 3/5, 3/5 के स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से कह सकते हैं यह जो है, यह जो है क्या है कि शांत है, ये क्या है, शांत है। कैसे कह दिया सर, तो यहाँ से जो बात हुआ दोस्त कि चाहे तो देखिए शांत होने के लिए चाहे तो 2 स्पेशल होना चाहिए, सिर्फ 2 ही होना तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आपका 5 ही होना चाहिए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शांत और अशांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अगर बात आ जाती है कि जो अशांत के लिए हो जाता है, अशांत के लिए क्या करेंगे, 2 और 5 नहीं होना चाहिए, अगर 2 और 5 के साथ कोई और संख्या आ जाता है तो सर तो आपका अशांत कहलाएगा, यानी 2 और 5 स्पेशल होना चाहिए, अगर नहीं है उसके साथ और कुछ शामिल हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन एक एक वर्ड है, एक आपको पॉइंट देखना है कि यानी जो भी आपका हर और अंश रहेगा उसके बीच जो होना चाहिए आपका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी उन दोनों जो संख्या होनी चाहिए सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो आपको वहां से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि शांत है या अशांत है। जैसे में क्या होगा दोस्त, अब मान लेते हैं कि आपका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 5 बटा क्या हो जाता है, 5/75 हो जाता है, 5/75 हो जाता है। तो अब यहां से आपको क्या करना है कि आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि 5 बटा करेंगे, अब 75 है तो 75 कैसे करेंगे कि आपको काटना है कि 3 गुना, यहाँ से 75 फटाक से लगाएंगे, आप गुणनखंड तोड़ेंगे, तो आप 3 से काटेंगे, आपका 25 से 75, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 यहाँ से, फिर कर रहे हैं 5। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्या समझना है दोस्त कि क्या ये अशांत है या शांत है, तो आप यहाँ से करेंगे कि 3 × 5 × 5 होगा। आप कहोगे सर यहाँ पे 5 भी है, 5 भी है, 3 भी है, आप बोले हैं कि सिर्फ 5 होना चाहिए, और 5 और 2 के साथ कोई और संख्या आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, अशांत होता है। तो क्या यहाँ पे अशांत है या शांत है, और आपका यहाँ पे आपके नजर से आ रहा है क्या कि शांत है, लेकिन वो आपका नजर से क्या आ रहा है कि अशांत है, लेकिन आपका बुक जो आंसर देता है क्या होता है, शांत है। तो कैसे शांत हो गया सर, थोड़ा सा बात समझेंगे दोस्त। क्यों करना है कि आपको यहाँ पे अभी नहीं करना है, जब भी ऐसा कोई संख्या दिया हुआ रहे तो पहले उसको क्या करना है, कट करना है, क्या उसको पहले क्या करना है, कट करना है। जब कट करते हैं दोस्त पहले आपको छोटा करना है, तो 5 से काटेंगे तो 25 से 75 हो जाएगा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 नहीं 15 × 75 होगा ना, 15 × 75 हो जाएगा। तो अब यहां से क्या होगा कि आपका 15 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच देखते हैं, हम दोनों के बीच देखेंगे, इन दोनों के बीच जो एचसीएफ जो होगा क्या होगा, 1 होगा। जब 1 होगा दोस्तों यहाँ से आप करेंगे 1/3 × 5 होगा, और 3 × 5 होता है, 5 के साथ 3 आ गया तो क्या हो गया, अशांत हो गया, क्या हो गया, अशांत हो गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत समझ में आया। आप और कोई ऐसी संख्या ले सकते हैं, जैसे में क्या होगा, जैसे में यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, मान लेते हैं कि 5, या मान लेते हैं कि 2 बटा कितना करते, 343 करते हैं, 343। तो इसको आप तोड़ोगे दोस्त, तोड़ोगे तो 2 बटा, आप इसको तोड़ोगे तो 7 × 7 × 7 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 2/7 के क्यूब होगा। यानी आप यहाँ से बिल्कुल दोस्त समझ सकते हैं कि 2/7 के क्यूब हो गया, यानी आपका 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या आ गया, तो इसको हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो बिल्कुल जो हुआ भैया क्या हुआ, अशांत हो गया, क्या हो गया, अशांत हो गया। किसी को दिक्कत दोस्त, किसी को दिक्कत। अब यहाँ से उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, तो एक बार इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चंस में क्या है थोड़ा सा समझेंगे दोस्त। जो क्वेश्चंस में क्या है आप लोग के, कि क्वेश्चंस में आप लोग के देखिए, क्वेश्चंस आप लोग के आज स्टार्ट करूं या कल स्टार्ट कर दूं,
चलिए, तो क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल बनाएंगे दोस्त। आपका क्वेश्चंस जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1.4 में जो क्वेश्चंस दिया होगा, 1.4 में जो पहला क्वेश्चंस दिया है दोस्त, आप लोग को दिखा दो बिल्कुल। यानी आप यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को बिल्कुल बता दो बुक के माध्यम से। कह रहे दोस्त कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, ध्यान से समझिएगा, बोल रहे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के है। आप बुक के माध्यम से बिल्कुल देख सकते हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आप उसमें खोल के देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन से आपका 13/300 कितना है आपका 3125 यानी 3125 है। क्या है आपका पहला के पहला क्वेश्चन से क्या है कि आपका कितना है, हाँ 13/13 कितना है 3125 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन है कि आपका कितना है दोस्त, आपका 17/8 हो गया, 17/8 हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चन के आप लोग खुद से बताएंगे कि शांत है या अशांत है। उसके बाद आप खुद से समझ जाएंगे कि हम इस चीज को समझ पाए हैं या ना समझ पाए हैं। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद कल आपका इस क्लास को पूरा यानी इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। और लाइव हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जा रहा है, इसकी वजह से हम आप लोग से लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियोस के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं और क्लास को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। जय हिंद दोस्तों।